हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आप हमेशा कहते हो कंपेरो लाओ ऑफ द बिग एसयूवीज, और इस बार हम आपके लिए लाए हैं एमजी ग्लॉस्टर, जो एक लेटेस्ट एंट्रेंट है और इसको हमने डायरेक्टली कंपेयर किया है विद द महिंद्रा अल्टोरस, फोर्ड एंडेवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर। इन चारों में से आपके लिए परफेक्ट चॉइस कौन सी है और किस वजह से? वीडियो एंड तक देखिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब इससे पहले कि मैं कोई भी गाड़ी के बारे में बात करूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कंफ्यूज हैं मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं टू द एग्जैक्ट वेरिएंट, हम आपको बताएंगे, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वी हैव स्टार्टेड अ कॉलिंग सर्विस। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे रादर हमें ऑन motoroctane.com/car-consultancy। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 8779952811 और आपको वहाँ पे वो लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने डिटेल्स भरेंगे। आपको एक सर्टेन पेमेंट करना पड़ेगा और हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सी है एज पर योर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। अब अगर मैं चाबियों की बात कर लूँ तो सबसे पहले एंडेवर की बात करते हैं। इसकी चाबी काफ़ी सिंपलिस्टिक है। इनफैक्ट अगर चारों गाड़ियों को देखते हो ऑलमोस्ट सबकी चाबी सिंपलिस्टिक है, कुछ ज़्यादा स्टाइलिश ओवर द टॉप नहीं दिया हुआ है, बिकॉज इट्स वेरी बेसिक इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। कुछ ज़्यादा आप कार स्टार्ट या ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो टेक्निकली, चाहे आप कोई भी गाड़ी की बात कर लो ऑफ द फोर। इन टर्म्स ऑफ फॉर्म फैक्टर मेरे को फॉर्च्यूनर की चाबी सबसे अच्छी लगी इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग इन द हैंड। अगर मैं रोड प्रेजेंस की बात कर लूँ तो वहाँ पे फोर्ड एंडेवर सबसे आगे जाती है इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। और अगर आप इसका फ्रंट ग्रिल देखते हैं, बहुत ही बड़ा मैसिव चंकी ग्रिल है और ये गाड़ी में आपको कंटिन्यूएशन अक्रॉस दिखेगा। मैं बताता हूँ कैसे। नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा एक सिल्वर एलिमेंट दिया हुआ है बम्पर पे, और ये चीज़ आपको रियर में भी मिलती है। हेडलैम्प्स जो हैं इसके प्रोजेक्टर्स हैं, सो इट्स प्रीटी गुड। दैट्स वन बिग स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कि एलईडीज़ नहीं आते इसमें, प्रोजेक्टर्स है तो इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। मोर ओवर इसको नीचे जो फॉग लैम्प आता है वो हैलोजन दिया हुआ है। फोर्ड एंडेवर का जो साइड प्रोफाइल है काफ़ी क्लासिक है और आप 10-15 साल बाद भी देखोगे, you'll not get bored of it। चारों गाड़ियों में से सिर्फ ग्लॉस्टर एक ऐसी गाड़ी थी जिसको ग्लास एरिया ज़्यादा था, वेरस बाकी तीन को बॉडी एरिया ज़्यादा है, मेटल एरिया ज़्यादा दिया गया है। इस गाड़ी को भी स्टेप दिया हुआ है टू क्लाइंब अप ऑन इट, और साथ में अगर आप मिरर की तरफ जाओगे आप नोटिस करोगे कि इसको क्रोम मिरर दिया हुआ है, क्रोम फिनिश के साथ, और साइड में आपको एक और एक फेक एलिमेंट दिया हुआ है। ये रियल फंक्शनल नहीं है, सिर्फ एंडेवर की बैजिंग दी हुई है। सो इट्स अ गुड टच, पर रियल होता तो ज़्यादा बेहतर लगता। बैक की स्टाइलिंग भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। इट्स प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। आपको ऊपर एक बड़ा सा स्पॉइलर दिया हुआ है, अंडरनीथ आपके पास क्रोम की पट्टी है बड़ी सी जिस पे एंडेवर की बैजिंग दी हुई है। ये इसका वन ऑफ द ट्रेडमार्क पार्ट्स है ऑफ द डिज़ाइन, एटलीस्ट फॉर मी। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है फॉर अगर कुछ सामान डालोगे तो आपके बम्पर पे स्क्रैच ना लगे। और जो मैंने आपको कहा था कंटिन्यूएशन का, नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको कंटिन्यूएशन दिया हुआ है ऑफ दैट सिल्वर जो फ्रंट में भी दिया हुआ था। महिंद्रा अल्टोरस की अगर आप एक्सटीरियर देखोगे, मेरे हिसाब से अगर रोड प्रेजेंस की बात करें तो इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस इज द बेस्ट ऑफ ऑल जो आज हम कंपेयर कर रहे हैं। इसकी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, स्पेसिफिकली जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये काफ़ी स्टैंड आउट करते हैं। जैसे इसका जो ब्लू कलर है, मैंने तो ये ब्लू कलर कभी पहले नहीं देखा है, एटलीस्ट फॉर मी इट्स अ न्यू कलर, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कलर है। जो इसका फ्रंट ग्रिल है ये काफ़ी टिपिकल महिंद्रा स्टाइल दिया हुआ है, और जो डिज़ाइन एलिमेंट्स किस तरह से मेल्ड हुए हैं वो एकदम परफेक्ट है इसके लिए। हेडलैम्प्स जब आप इसके देखेंगे यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसकी स्टाइलिंग भी काफ़ी यूनिक है। देखो, मेरे को इसकी हेडलैम्प्स बहुत अच्छे लग रहे हैं ओवरऑल, एंड जो स्टैंड्स दिया हुआ है इट्स वेरी गुड। ये जो एलिमेंट दिया हुआ है, जो रेज है बॉनेट पे, ये इसको काफ़ी अच्छा रोड प्रेजेंस दिलाता है। साइड पे आते समय आप नोटिस करोगे एक तो ये क्रोम पट्टी है पूरी अक्रॉस जो चलती है, और ये गाड़ी की हाइट मोर इम्पॉर्टेंटली, मैं 6 फीट और ये गाड़ी मुझसे भी ज़्यादा टॉल है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस है इसको, जिस वजह से ये काफ़ी ऊंची हो जाती है। आप नोटिस करोगे ग्लास एरिया कम है और मेटल एरिया ज़्यादा है, जिस वजह से इसको ये अग्रेसिव स्टैंस मिलता है। अब इस गाड़ी में आपको 360 कैमरा आता है और उसका कैमरा यहाँ पे है मिरर के नीचे लोकेटेड। रियर में जो एलिमेंट्स है वो काफ़ी सिंपलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा कुछ एलिमेंट्स नहीं दिए हुए, एकदम सिंपल है। आपको एक क्रोम पट्टी दी हुई है, ये अल्टोरस की बैजिंग जो बड़ी दी हुई है, दैट्स समथिंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ। और नीचे आपको क्रोम एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे जो कंटिन्यू होता है अक्रॉस द कार, तो ये एक अच्छा चीज़ दिया हुआ है।
तो एज आई सेड, जो क्रोम का यूजेज है, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा क्रोम यूज़ किया है, काफ़ी डिसेंटली यूज़ किया गया है। फ्रंट पे ग्रिल पे ज़्यादा है, उसके अलावा जो मिनिमलिस्टिक क्रोम टचेस दिए हुए स्पेसिफिकली ये ब्लू कलर पे, वो बहुत जच रहे हैं इस गाड़ी पे। आपको अगर देखना है तो इसको नीचे ब्लैक एलिमेंट मिलता है यहाँ पे, और ये रहे इसके पार्किंग सेंसर्स। MG ग्लॉस्टर अगर आप देखते हो तो ये सबसे लेटेस्ट एंट्रेंट है और इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, पर इन टर्म्स ऑफ रोड प्रेजेंस अगर आप बात करोगे, इट इज़ डिसेंट, काफ़ी सटल लगती है इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। यहाँ पे आपको हेक्टर से कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा इन टर्म्स ऑफ लुक्स एक्सेप्ट फॉर द बैज। तो जो डिफरेंस है इन स्टाइलिंग वो क्लियरली एविडेंट है और एक फैमिली की नहीं लगती है ये। अब इसकी लुक्स कैसी है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसको बड़ा सा फ्रंट ग्रिल मिलता है और यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये सिल्वर है, नॉट क्रोम। ओके, सिल्वर एलिमेंट है। क्रोम पता है कहाँ है? क्रोम इधर नीचे अंडरनीथ मिलता है इसको। और जब आप इसके हेडलैम्प्स देखते हैं स्पेसिफिकली, तो आप नोटिस करोगे कि ये काफ़ी शार्प है इन स्टाइलिंग। फुल LED टेक दिया हुआ है इसको और यहाँ पे इसका नाम भी दिया हुआ है, देख लीजिए, फुल LED टेक। साइड में आके आप पहली चीज़ नोटिस करोगे इज द शेयर साइज, लंबाई। देखिए मैं इतना चल के जा रहा हूँ फिर भी पूरी गाड़ी नहीं आ रही है इन द फ्रेम। सो ये एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता था कि ये काफ़ी बड़ी है इन साइज़, और साथ में आपको स्टेप भी दिया है जिससे आप गाड़ी के अंदर चढ़ सकते हो विद अ लॉट ऑफ ईज। अगर मैं बैजिंग की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो ब्रिट डायनेमिक की बैजिंग दी है ये काफ़ी थिक है, देखिए इतना मोटा है इसका बैजिंग। सो दिव पुट इन अ बिग लेबल, और ये फेक एलिमेंट है। यहाँ पे जो एलिमेंट आप देख रहे हैं ये क्लियरली फेक एलिमेंट है। यहाँ पे एक हाईलाइट और मैं आपको बताना चाहूँगा इज डेफिनेटली द मिरर ऑफ दिस कार। ये जो इसकी स्टाइलिंग दी हुई है इज क्वाइट यूनिक, मतलब सिल्वर एंड बॉडी कलर दिया हुआ है विच इज़ समथिंग डिफरेंट, और इसलिए मैं सोचा आपको एक बार दिखा दूँ। इसका जो ग्लास एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा है, स्पेसिफिकली देखिए रियर डोर का ग्लास एरिया बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कैबिन काफ़ी एयरी फील होगा अंदर से। बैक से काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और ये बैक पार्ट इसका मुझे अच्छा लगता है एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स। पीछे बड़ा सा स्पॉइलर दिया हुआ है विच इज़ रियली नाइस एंड चंकी। उसके बाद आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिल रही है यहाँ पे, और उसके नीचे ग्लॉस्टर की बहुत बड़ी बैजिंग है विच आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पर्सनली। और नीचे अब जैसे मैंने आपको फ्रंट में दिखाया था उसको क्रोम था, यहाँ पे ब्लैक एलिमेंट दिया हुआ है फॉर द डिफ्यूज़र, और 4 एग्जॉस्ट दिए हुए हैं विच आई फील कुड हैव बीन अवॉइडेड। टोयोटा फॉर्च्यूनर एक ऐसी गाड़ी है जिसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग गाड़ी रही है। डिज़ाइन थोड़ी पुरानी हो गई है, अब इसका फेसलिफ्ट आने वाला है। अगर आप ये वीडियो 2021 में देख रहे हो या आप टूवर्ड्स दिसंबर देख रहे हो वीडियो, मैं आपको बता दूं अगले साल के शुरुआत में ही इसका फेसलिफ्ट आ जाना चाहिए मार्केट में। पहला जो आप नोटिस करोगे वो है इसका मेन क्रोम ग्रिल, जो इसका सबसे इम्पैक्टफुल डिज़ाइन है। और टोयोटा की जो पिछली जनरेशन थी उसके बाद जब यहाँ आए, उनका आइडिया था कि कुछ नया फ्यूचरिस्टिक दे, जो 3 साल हो गया उसको, 2016 में आई थी, तो अभी 3 साल नहीं 4 साल हो गए इस गाड़ी को मार्केट में आके। अब ये गाड़ी के हेडलैम्प्स काफ़ी स्लीक हैं और दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और थोड़े पुराने हो गए इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। साइड प्रोफाइल से ये गाड़ी काफ़ी हद तक सिंपलिस्टिक लगती है और इस पे ऐसे बहुत ज़्यादा लाइन या कर्व्स नहीं दिए हुए हैं। हाँ, इसको भी अगर आप देखोगे तो ग्लास एरिया कम है, मेटल एरिया ज़्यादा है, जिस वजह से थोड़ी ज़्यादा अग्रेसिव लगेगी। अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे अगर आप ग्लॉस्टर की देख लो या अल्टोरस की देख लो, तो इसमें आप इजीली चढ़ सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इसको स्टेप तो दिया हुआ है, पर फिर भी आप बिना स्टेप के भी आराम से गाड़ी के अंदर चढ़ सकते हो अगर आप मेरे जैसे हाइटेड हो 6 फीट। देखिए गाड़ी मेरे हाइट की ही है ऑलमोस्ट हियर। रियर का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा ओवर द टॉप नहीं है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा बल्ज या ऐसा कुछ भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये गाड़ी को डिज़ाइन किया गया था विद अ सिंपल थॉट कि 10-15 साल बाद भी आप इसे देखो तो आप बोर ना हो जाओ विद द डिज़ाइन। इसमें ऐसे नहीं कि कुछ ऐसा डिज़ाइन कि हाँ मुझे बहुत पसंद है, हाँ या फिर ये डिज़ाइन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। इसमें लव और हेट का फैक्टर आता ही नहीं है। डिज़ाइन इज़ क्वाइट सिंपलिस्टिक। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात कर लूँ तो एंडेवर का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, पर अल्टोरस इज़ द बेस्ट इन द सेगमेंट। वेराज अगर मैं ग्लॉस्टर की बात कर लूँ तो ये सबसे लीस्ट है इन द सेगमेंट एंड इसका व्हील बेस भी काफ़ी बड़ा है। एंड फॉर्च्यूनर एंड एंडेवर, इनका ग्राउंड क्लियरेंस इज एग्जैक्टली द सेम। टायर साइजेस में भी अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। 18 इंच आता है ऑन द एंडेवर, आपको 18 इंच अल्टोरस में भी दिया हुआ है। वेराज जब आप बात करते हो ऑफ द ग्लॉस्टर, यहाँ पे 19 इंच आ जाता है विच इज़ द लार्जेस्ट इन द एंटायर सेगमेंट, पर विथ सेम ही है। फॉर्च्यूनर को 265 की विथ आती है पर इसको 18 इंच का व्हील ही दिया हुआ है।
अब अगर मैं पैनल गैप्स की बात कर लूँ तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब में पैनल गैप्स काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। वेराज अगर मैं बात कर लूँ ऑफ द ग्लॉस्टर जो लेटेस्ट एंट्रेंट है, उसमें भी कहीं दिक्कत नहीं आई है हमें इन टर्म्स ऑफ पैनल गैप, एटलीस्ट हमारी जो डेमो कार थी उसमें नहीं था। एंडेवर की पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वी रेटेड 7/10, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बट पेंट क्वालिटी जो थी द बेस्ट वॉज द अल्टोरस, इट वॉज शाइनिंग इन दैट कलर। ग्लॉस्टर भी ज़्यादा पीछे नहीं है, बट अल्टोरस वॉज डेफिनेटली अ वे लीग अबाउ। अब फॉर्च्यूनर पुरानी हो गई थी तो इस वजह से थोड़ा कम स्कोर कर पाई है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्च्यूनर इज ऑल्सो ग्रेट इन टर्म्स ऑफ पेंट क्वालिटी। एंडेवर के इंटीरियर्स काफ़ी क्लासिक है और प्रीमियम भी फील होते हैं। इस गाड़ी में आपको काफ़ी सारे सॉफ्ट टच पॉइंट्स दिए, जैसे आर्मरेस्ट, स्टीयरिंग व्हील और आपका सेकंड आर्मरेस्ट जो है ऑन द राइट साइड अगर आप हाथ रखते हैं तो वो तीनों पॉइंट्स आपके सॉफ्ट है। पर इसके अलावा कोई हार्ड प्लास्टिक्स डेफिनेटली दिए हुए, जैसे यहाँ पे ये मटेरियल सॉफ्ट है बट इट्स नॉट वेल बिल्ट अगर आप मुझसे पूछे। सो ये सारे एलिमेंट्स है गाड़ी के, पर अगर आप इसका लुक देखते हैं ओवरऑल ये बहुत अच्छा है एंड आई रियली लाइक द वे कैसे बनाया गया, एकदम सिंपल तरीके से इसको पुट डाउन किया गया जो बहुत अच्छा है। ब्लैक एंड बेज का अच्छा कॉम्बिनेशन और यहाँ पे जो ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है ग्रे का, ये भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो रहा है विद दी स्टिचिंग्स ऑफ बेज ऑन इट। सो ओवरऑल जो कैबिन है मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा एंड मेरे हिसाब से ये कैबिन हैज़ बीन पुट आउट वेरी वेल। इट्स नॉट फीलिंग एक्सट्रीमली प्रीमियम पर ये काफ़ी क्लासी लगता है। सीट का कंफर्ट भी बहुत बेहतरीन है, लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे आपको थकावट नहीं होगी, चाहे आप फर्स्ट रो में बैठे या सेकेंड रो में। ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है। इन टर्म्स ऑफ सीट विथ या थाई सपोर्ट आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी स्टोरेज भी काफ़ी सारी है, इसका एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी यूनिक है और बहुत बेसिक लगता है अगर आप दूसरे गाड़ियों से कंपेयर करें, क्योंकि बाकी में आपको बहुत सारी फंकी चीज़ें दी हुई है, इसका ज़्यादा सिंपलिस्टिक लग रहा है। हाउएवर आई लाइक इट। एंडेवर में आपको काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स आते हैं, जैसे फोर्ड की माइक की होगी, पैनोरामिक सनरूफ हो गया, रूफ माउंटेड एसी हो गई और थर्ड रो में इलेक्ट्रिक सीट फोल्डिंग दिया हुआ है एंड डेफिनेटली द टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम। अल्टोरस का इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम है और ये वन ऑफ द बेस्ट कैबिन अगर मुझसे पूछो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फील एंड कंफर्ट। इस गाड़ी में आपको काफ़ी सारे सॉफ्ट टचेस दिए हुए, स्पेसिफिकली जो सीट दी हुई है नापा लेदर की है। मेरे हिसाब से ये मोस्ट कंफर्टेबल सीट है और जो सीट की क्वालिटी है, नापा लेदर की क्वालिटी है, इट बीट्स एवरीथिंग आउटराइट। इस गाड़ी को भी हार्ड प्लास्टिक्स डेफिनेटली दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल। उसके अलावा मेजरली काफ़ी सारे टच पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे आपको सॉफ्ट टचेस दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर या आपके स्टीयरिंग पे, आर्मरेस्ट पे और इवन राइट साइड के आर्मरेस्ट पे एक आपको बहुत अच्छा सॉफ्ट टच फील दिया हुआ है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ गाड़ी का कैबिन काफ़ी प्रीमियम लगता है और जो कलर्स का इन्होंने कॉम्बिनेशन यूज़ किया है काफ़ी यूनिक है एंड इट डज स्टैंड आउट। इसमें आपको दोनों वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं फ्रंट रो के लिए और ये बहुत क्विकली कूल करते हैं आपके सीट को। साथ में सनरूफ जो है थोड़ा छोटा साइज में है एंड ओवरऑल मैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये गाड़ी में आप अगर बैठोगे यू रियली फील दैट यू आर इन अ वेरी कमांडिंग पोजीशन। इसमें आपको 360 कैमरा भी आता है एंड अगर मुझे ये गाड़ी को रेट करना है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर, मेरे हिसाब से ये वेल बैलेंस्ड है। आपको प्रीमियमनेस, लग्जरी, कंफर्ट और यू नो इट गिव्स यू अ कंप्लीट फील ऑफ एवरीथिंग इन वन पैकेज। तो ये मेरे लिए एक वेल बैलेंस्ड पैकेज है ऑफ ऑल ऑफ देम जो आज कंपेयर कर रहे हैं हम। अल्टोरस में आपको काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स आते हैं, जैसे सनरूफ हो गया, इट्स नॉट पैनोरामिक बट इट्स अ रेगुलर सनरूफ। वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं दोनों ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए, 360 कैमरा आता है, टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम आता है। मोरओवर इसमें आपको नापा लेदर सीट्स आते हैं जो काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं एंड द बेस्ट ऑफ ऑल द फोर कार्स। ग्लॉस्टर के इंटीरियर्स अगर आप देखते हो तो आपको एक स्पेसिफिक जर्मन लग्जरी एसयूवी के इंटीरियर्स याद आएंगे, क्योंकि ये जो टच स्क्रीन का लेआउट है, जो टैन एंड ब्लैक का कॉम्बो यूज़ किया है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है टू दैट और ये चीज़ इज़ समथिंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ। जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा ही है, पर मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली कहना चाहता हूँ कि इस गाड़ी में काफ़ी सारे सॉफ्ट टच लेदर यूज़ किए जो काफ़ी हाई क्वालिटी और प्रीमियम फील होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे और जो ड्राइवर के टच पॉइंट्स है आर्मरेस्ट पे या फिर स्टीयरिंग व्हील पे या फिर इवन ऑन द डोर हैंडल, वो क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त यूज़ की है। पर इसमें काफ़ी आपको हार्ड प्लास्टिक्स भी मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस ये सॉफ्ट है पर इसकी क्वालिटी कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। इनफैक्ट यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है, तो कोई ऐसे मटेरियल्स है इस गाड़ी में जो हार्ड प्लास्टिक है और क्वालिटी को वो थोड़ा प्रीमियम नहीं बनाते हैं कहीं पे।
एक चीज़ मैं यहाँ डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि सीट का कंफर्ट इज़ डिसेंट। फ्रंट रो में आपको थोड़ा और कंफर्ट की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि ये सीट जो है थोड़ी मेरे को नैरो फील होती है। लंबार का पोजीशन भले ही आप एडजस्ट कर सकते हो, बट समवेयर आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। इस गाड़ी में आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है, साथ में आपको पार्क असिस्ट का फीचर दिया हुआ है, विच इज़ अगेन प्रीटी यूनिक। वेंटिलेटेड सीट्स भी है। वेंटिलेटेड सीट ज़्यादा क्विकली कूल नहीं करते, काफ़ी माइल्ड है ये कंपेयर टू द अल्टोरस। इनफैक्ट कोई भी दूसरी गाड़ी से कंपेयर करूँ तो काफ़ी हद तक ये माइल्ड है थोड़ा, और मेरे हिसाब से यू नीड दैट एक्स्ट्रा पंच फ्रॉम द एसी, स्पेसिफिकली अगर हम इंडियन हीट कंडीशंस की बात करें। अभी फिलहाल गर्मी तो नहीं है इतनी, बट डेफिनेटली आगे चल के गर्मी बढ़ेगी, तो शायद मेरे लिए ये सफिशिएंट ना हो। अब इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी आता है। अब वायरलेस चार्जिंग आपको फ़ोन आगे प्लेस करना है समवेयर। आई फील के यहाँ जहाँ फ़ोन रख रहे हैं वहाँ पे जो मटेरियल आगे आ रहा है ऑन द ग्लास कुड अफेक्ट द स्क्रीन, पर क्योंकि मेरे हिसाब से वो थोड़ा हार्ड रबर यूज़ किया गया। इट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर सॉफ्टर रबर जो यूज़ किया जा सकता था, और मे बी थोड़ा बेटर वे में इसको डिज़ाइन किया जा सकता था। सो दिस इज़ माई थॉट। पर कुछ टाइम ऑपरेट करूंगा गाड़ी में भी 10-15 डेज, तो मुझे समझ में आएगा कि वाकई में ये आपके फ़ोन पे स्क्रैच मारता है नहीं। आई हैव टू सैक्रिफाइस माय फ़ोन में भी। ग्लॉस्टर में आपको काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं, बट लेट्स टॉक ऑफ द यूनिक वंस। एक तो आता है एडास, जो उनका ऑटोनॉमस ड्राइविंग है, पैनोरामिक सनरूफ है, 360 कैमरा है, वेंटिलेटेड सीट्स है, वायरलेस चार्जिंग है, ड्राइवर सीट मसाज है। इसके बाद इसमें आपको टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम भी मिलता है, जिसमें आप ऑफ रोड, ऑन रोड डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सबसे बेसिक इंटीरियर जो है इज ऑफ द फॉर्च्यूनर। ये 2016 का मॉडल है जो हम चला रहे हैं अभी तक, और कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि यार ये इंटीरियर अब्यूज है या वोर्न आउट है, यार ये पुराना हो गया है गाड़ी अंदर से। नहीं, ये पूरा डैशबोर्ड आपको बेसिक लगेगा, बट उसके अलावा कहीं भी आपको कोई भी वेयर एंड टेयर के साइन नहीं दिखेंगे। और यही टोयोटा की असली साइन है कि आपको गाड़ी सालों साल चलाओ बिना किसी दिक्कत के चलती रहेगी। अब अगर आप ये गाड़ी के अंदर आके बैठते हो तो आपको कहीं पे भी प्रीमियमनेस नहीं दिखेगा, पर जो भी आपके टच पॉइंट्स है, जैसे स्टीयरिंग व्हील हो गया, आर्म रेस्ट हो गया, या राइट साइड का आर्म रेस्ट हो गया, वहां पे आपको सॉफ्ट टचेस मिलेंगे। हार्ड प्लास्टिक भी है गाड़ी को, पर ये ज़्यादा यूजेबल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। फॉर्च्यूनर का अपडेट बहुत जल्द आने वाला है, और फिलहाल जो इसका म्यूजिक सिस्टम है 2016 का मॉडल है, यानी कि ना एंड्रॉयड ऑटो, ना एप्पल कारप्ले, ना ही वायरलेस चार्जिंग, ना ही 360 कैमरा, कुछ भी नहीं है। बहुत बेसिक है। इवन इसका डिस्प्ले बहुत सिंपलिस्टिक है, ऐसे कुछ खास नहीं है इसका डिस्प्ले में। अगर आप फॉन्ट्स देखोगे इट्स वेरी सिंपल, तो यहाँ पे ये गाड़ी क्लियरली स्कोर नहीं कर पाती है। फ्रंट सीट जो है काफ़ी सपोर्टिव है, लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो कंफर्टेबल है, पर थोड़ी हार्ड है। मे बी क्योंकि काफ़ी यूज़ हो चुकी है गाड़ी, तो शायद थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है इसका मटेरियल। बट आई होप जो अपडेट आएगा वहाँ पे, जो नई गाड़ी आने वाली है वहाँ पे, क्योंकि वो नई रहेगी इस वजह से हमें ज़्यादा बेटर कंफर्ट मिलेगा। अब जो अपडेटेड फॉर्च्यूनर आने वाली है उसमें काफ़ी न्यू फीचर्स आ जाएंगे, और डैशबोर्ड का लेआउट नहीं चेंज होगा गाड़ी का। तो ये सारे एसी एलिमेंट्स वही रहने वाले हैं। मेजरली आपका टच स्क्रीन एलिमेंट जो है वो चेंज होगा प्राइमरीली यहाँ पे। फॉर्च्यूनर में काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर्स नहीं आते, उनमें से एक तो है ड्यूल ग्लव बॉक्स क्लियरली, और दूसरा है ड्राइविंग मोड्स। तो इको और पावर के अलग अलग मोड्स आपको आते हैं जो दूसरी गाड़ियाँ नहीं ऑफर कर रही। अभी अगर हम टच स्क्रीन की बात ही करें तो यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि एंडेवर की टच स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यूजेबिलिटी भी अच्छा है, पर ग्राफिक्स काफ़ी बेसिक है यहाँ पे। वेराज अगर हम टच स्क्रीन पे जाते हैं ऑफ द अल्टोरस, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। होम बटन भी नहीं है इसमें, तो कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूजन यहाँ आई जाती है टू यूज़ दिस डिवाइस। वहीं अगर हम ग्लॉस्टर की टच स्क्रीन की बात करें तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी, पर थोड़ा लैगी है, और डिस्प्ले क्वालिटी कुड हैव बीन अ लिटिल मोर बेटर। टच स्क्रीन सबसे बेसिक फॉर्च्यूनर का ही दिया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं दिए हुए हैं। अगर हम रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात कर ले तो एंडेवर का रिवर्स पार्किंग कैमरा इज़ क्वाइट गुड, अंधेरे में भी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देता है ये। वेराज अगर हम अल्टोरस की बात करें तो ये 360 कैमरा है। मोर ओवर अगर आप नोटिस करोगे जो इसकी क्वालिटी है अंधेरे में भी वो काफ़ी बढ़िया है, तो ये बेस्ट कैमरा है ऑफ ऑल 4।
ग्लॉस्टर में भी आपको 360 कैमरा आता है, पर इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी हद तक इसकी कैमरा पिक्सलेट होती है अंधेरे में, एंड इवन इन ब्राइट डे लाइट थोड़ी दिक्कत होगी इन टर्म्स ऑफ पिक्सलेशन। फॉर्च्यूनर का कैमरा इज क्वाइट गुड, यूजेबल है बहुत ईजिली, पर अंधेरे में इसमें ज़्यादा बेटर क्वालिटी दी जा सकती थी फॉर श्योर। अब हमने सीटिंग टेस्ट में 4 हट्टे खट्टे लोगों को बिठाया है, तो सेकेंड रो अगर हम बात कर ले एंडेवर की तो ये टाइट हो जाता है 3 बड़े साइज एडल्ट्स के लिए। थर्ड रो में जस्ट ओके एंड नॉट अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर देम एट द बैक। अब अगर आप जाते हैं अल्टोरस में तो यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट यहाँ पे। तो आपके पास नी रूम भी अच्छी खासी है, हेड रूम भी काफ़ी सारी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी ऑन द सेकेंड रो ऑफ द अल्टोरस। थर्ड रो में थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो सेकेंड रो की सीट्स है वो रिक्लाइन होती है पर आगे पीछे नहीं होती है, तो स्लाइडिंग प्रॉब्लम है। ग्लॉस्टर की अगर हम सेकंड रो की बात कर ले तो क्योंकि ये कैप्टन सीट्स है इस वजह से 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। थर्ड रो में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, मोस्ट स्पेशियस कार ऑफ ऑल। फॉर्च्यूनर में 3 लोग की बात कर ले बैठने की तो वो लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा टाइट क्लियरली है यहाँ पे, बट इट्स एवरेज इफ हैव टू से। और थर्ड रो में फॉर्च्यूनर में भी 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम की। अगर हम चार्जिंग पोर्ट्स की बात कर ले तो एंडेवर में आपको काफ़ी सारे चार्जिंग पोर्ट्स आते हैं फ्रंट एंड सेकेंड रो दोनों में, विच मेक्स इट वेरी क्वाइट यूजेबल। एंडेवर के बूट में आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। आपको अल्टोरस में सिगरेट लाइटर भी आता है एंड यू गेट अ लॉट ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स इन द फ्रंट। सेकेंड रो में भी आपके पास 2 चार्जिंग पॉइंट्स है जो इसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देता है। थर्ड रो में भी आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है इन द अल्टोरस, वेराज ग्लॉस्टर में आपको आगे वायरलेस चार्जिंग आता है। यू इवन गेट 2 चार्जिंग पॉइंट्स इन द फ्रंट, उसके बाद आपको सेकेंड रो में चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, एंड फॉर्च्यूनर में भी आपको फ्रंट एंड सेकेंड रो दोनों में चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। एंडेवर की रियर एसी क्वालिटी इज़ गुड इनफ, इसको रूफ माउंटेड एसी दिया हुआ है। अल्टोरस को रूफ माउंटेड नहीं आता, इसको नॉर्मल एसी दिया हुआ है ऑन द बैक। ग्लॉस्टर में आपको रूफ माउंटेड एसी भी मिलती है, वेराज फॉर्च्यूनर को भी रूफ माउंटेड एसी दिया हुआ है, जिस वजह से रूफ माउंटेड एसीज जो है उनकी कूलिंग ज़्यादा फास्टर होती है। एंडेवर में स्टोरेज स्पेसेस डिसेंट इनफ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सामान रखने को या फ़ोन रखने को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अल्टोरास की स्टोरेज स्पेस की बात करें तो उसमें डिसेंट इनफ। ग्लॉस्टर में जहाँ फ़ोन रखते हो वहाँ पे थोड़ा स्कैरी है, पर ग्लॉस्टर में फ़ोन रखने के स्पॉट्स ज़्यादा है। फॉर्च्यूनर में थोड़े कम स्लॉट्स है फ़ोन रखने के, बट इट्स ओके इनफ। फोर्ड एंडेवर में आप आगे 2 बॉटल्स रख सकते हैं और पीछे के दरवाजे में भी सरप्राइजिंगली 2 बॉटल्स जाती है। कप होल्डर में आपके पास अच्छी स्टोरेज है और आर्म रेस्ट में भी काफ़ी स्टोरेज है, ऑलमोस्ट 1 बॉटल बैठ जाएगी। तो इस वजह से स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा दी गई है इन द एंडेवर, मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफ ऑल। ग्लव बॉक्स में भी देखो स्टोरेज है। अल्टोरस में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी काफ़ी स्टोरेज स्पेस दी हुई है। आई थिंक इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा बॉटल्स बैठती है इन द डोर पैड, मेकिंग इट रियली मैसिव इन साइज, जिस वजह से आप ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हैं और ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। आर्मरेस्ट में आपका ज़्यादा जगह नहीं है तो इस वजह से एक बॉटल बैठ जाएगी पर क्लोज नहीं होगा आपका आर्मरेस्ट। एंड साथ में आपको ये भी बता दूं, अगर आप इसका ग्लव बॉक्स देखते तो यहाँ पे बाबा 2 बॉटल ही जाती है, उससे ज़्यादा नहीं, और एक कप भी जा सकता है इफ़ यू वांट टू पुट इट। सेकेंड रो में भी आपके पास स्टोरेज दी गई है। ग्लॉस्टर में भी आपके पास काफ़ी अच्छी स्टोरेज दी गई है इन द कार, जिस वजह से ये काफ़ी प्रैक्टिकल बन जाती है फॉर योर डेली यूजेज। चाहे आप फ्रंट रो की बात कर लो या सेकेंड रो की, यहाँ पे काफ़ी स्टोरेज दी गई है। कप होल्डर्स भी है जो काफ़ी अच्छे हैं और अच्छी ग्रिप देते हैं, और इसका आर्मरेस्ट काफ़ी डीप है तो यहाँ पे आपकी बॉटल तो आराम से बैठ जाएगी। दिस इज़ द बिगेस्ट आर्मरेस्ट इन द एंटायर सेगमेंट, और आपके पास स्टोरेज अच्छी खासी दी गई है यहाँ पे। ग्लव बॉक्स में भी इसमें स्टोरेज ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही स्पेस दी गई है यहाँ पे, तो ओनली 1 बॉटल कैन फिट इन हियर। वेराज अगर आप देखेंगे पीछे के रो के लिए भी कैप्टन सीट्स के साथ स्टोरेज दी गई है। और जब आप फॉर्च्यूनर में जाते हैं आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी नहीं है ऑन द डोर साइड। अगर आप दूसरे एलिमेंट्स देखते हैं तो यहाँ पे 2 ग्लव बॉक्सेस दिए हुए हैं जहाँ पे आपको काफ़ी सफिशिएंट स्टोरेज दी हुई है। आर्मरेस्ट फॉर्च्यूनर का सबसे बड़ा नहीं है इन द सेगमेंट, बॉटल पूरी नहीं बैठेगी, और आपके पास कप होल्डर्स भी है टू पुट कप्स इन इट, नॉट बॉटल्स। हमने लगेज चेक भी किया चारों गाड़ियों का। सबसे पहले एंडेवर में हमने सामान डाला तो हमने एक
लार्ज सूटकेस और एक स्मॉल सूटकेस डाला तो वो बंद नहीं हो रहा था, तो इसलिए वजह से सिर्फ एक लार्ज साइज सूटकेस यहाँ पीछे बैठ पाया व्हेन ऑल सीट्स आर अप। जैसे ही आप सीट्स फोल्ड करोगे तो सारा सामान आराम से बैठ जाएगा। देखिए एकदम फ्लैट है ये, जिस वजह से प्रैक्टिकलिटी एनहांस हो जाएगी आपकी टू पुट इन लगेज इन द कार। अल्टोरस में भी जब सारी सीट्स ऊपर थी तब हमने सादा सामान बिठाने की कोशिश की, पर छोटी बैग नहीं बैठी, तो इसमें भी एक लार्ज साइज बैग बैठ जाएगी। आई फील मीडियम एंड स्मॉल भी बैठ सकती है इन द कार, पर इसका जो फोल्ड है वहाँ पे आपको एक स्टेप आ जाता है, जिस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा आपको इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, अगर आपको फ्लैट स्टोरेज चाहिए। ग्लॉस्टर में भी अगर आप थर्ड रो देखते हैं रेस्ट के साथ, आपको ज़्यादा स्पेस है और यहाँ पे आपकी मीडियम एंड एक छोटी बैग बैठ जाती है। द सेम स्टोरी दैट गोज ऑन द अदर टू कार्स एज वेल। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, जब सीट फ्लैट है तब पूरा सामान बैठ जाएगा और ये एकदम फ्लैट हो जाता है। फॉर्च्यूनर में आप नोटिस करोगे तो स्टोरेज स्पेस आपके लिए बड़ी बैग और एक छोटी बैग जाती है, और फॉर्च्यूनर की बूट सबसे बड़ी है अगर हम बात कर ले विथ ऑल 3 रोज अप। फॉर्च्यूनर की सीट्स फोल्ड होती है जो थोड़ी जगह ज़्यादा लेंगी, पर ओवरऑल उसमें भी काफ़ी प्रैक्टिकल स्टोरेज है। डोर्स की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा ओपन वाइड डोर्स एंडेवर के लगे अभी तक हमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज खुलते हैं। ग्लॉस्टर एंड अल्टोरस का डोर ओपनिंग थोड़ा कम है कंपैरेटिवली, एंड फॉर्च्यूनर इज जस्ट बेटर देन दीज टू, पर एंडेवर बाजी मार देती है। एंडेवर में गेटिंग इन एंड आउट काफ़ी ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपको एक स्टेप दिया हुआ है, तो गेटिंग इन एंड आउट इवन फॉर अ शॉर्ट पैसेंजर इज़ क्वाइट कन्वीनियंट। और अल्टोरस में चढ़ना मुश्किल है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है और नीचे एक स्टेप नहीं है, जिस वजह से गाड़ी में चढ़ने उतरने में आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी ही आएगी। आपको ग्लॉस्टर में चढ़ना काफ़ी आसान है, इट्स वेरी इजी टू गेट इन एंड आउट ऑफ द कार, चाहे फ्रंट रो की बात कर लो या फिर सेकेंड रो की आप बात कर लो। सबसे ईजी फॉर्च्यूनर है क्योंकि आपके पास एक पॉइंट है जहाँ पे आप अपना हाथ से पकड़ के गाड़ी में चढ़ सकते हो, जो इससे काफ़ी आसान बना देता है फॉर द फ्रंट रो। सेकंड में थोड़ा मुश्किल है। एंडेवर के थर्ड रो में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सीट पूरी तरह फोल्ड नहीं होती है, जिस वजह से इट्स जस्ट ओके। आपके पास नी रूम डिसेंट है, सर आपका डेफिनेटली टक्कर आएगा अगर आपकी हाइट 6 फीट है। और अल्टोरस का 2 स्टेप प्रोसेस है, पर इसमें जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको सीट पूरी तरह से आगे हो जाती है। अल्टोरस में सेकंड रो फोल्ड नहीं होता है, जिस वजह से नी रूम ज़्यादा नहीं और हेड रूम पक्का टच होगा अगर आप 6 फीट है। ये सबसे स्पेशियस गाड़ी है ग्लॉस्टर, पर पीछे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आगे की सीट पूरी फोल्ड नहीं होती है बिकॉज ऑफ इट बीइंग अ कैप्टन सीट, और आपको नी रूम डिसेंट है, हेड रूम जस्ट थोड़ा सा बचा हुआ है। सीट रिक्लाइन करेंगे तो आपके ज़्यादा हेडरूम नहीं बचेगा। सबसे इजी टू गेट इन द कार इज फॉर्च्यूनर, और आपके पास जस्ट थोड़ा सा नी रूम हेडरूम है अगर मैं बात कर लूँ मेरी हाइट की 6 फीट के हिसाब से। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 3 गाड़ियों को आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आता है, सिर्फ एक ही गाड़ी है जिसको टेलीस्कोपिक नहीं आता है, वो है एंडेवर। आपको चारों गाड़ियों में इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट दिया है फॉर द ड्राइवर साइड, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सब में आपको मेमोरी ऑप्शन और लंबार ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चारों गाड़ियों में आपको एरो ट्विन वाइपर्स दिए हुए हैं जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अगर आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो यू विल एक्सपेक्ट अ हाई क्वालिटी वाइपर, और आपको चारों गाड़ियों में दिए हुए हैं, विच आई फील इज़ अ गुड पॉइंट, वरना कोई ब्रांड्स यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं इन क्वालिटी। फोर्ड एंडेवर में अभी सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन आता है डीजल का 2 लीटर, और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर आप सोच रहे हो कि 3.2 और 2 लीटर में काफ़ी डिफरेंस आएगा तो ऑन पेपर तो नहीं है, इन रियल लाइफ हल्का सा है। प्राइमरली जब आप एक्सीलेटर दबाते हो वो थोड़ा रिस्पॉन्स में थोड़ा झिझक है, उसके अलावा देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और फोर्ड एंडेवर एक ही ऐसी गाड़ी है, इनफैक्ट अगर आप एक एंथुजियास्ट है या आप एक ऐसे बंदे हैं जिनको यू वांट दैट अमेरिकन एसयूवी काइंड ऑफ अ फील, तो ये गाड़ी आपको वो देती है विथ प्रीमियमनेस। दोनों, आप एंडेवर की बात कर लो या फिर फॉर्च्यूनर की, ये दोनों में आपको समवॉट एक पिकअप ट्रक का फील आएगा, पर एंडेवर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। इन टर्म्स ऑफ राइड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम मस्त गाड़ी ग्लाइड होके जाती है इवन ऑन बैड पैचेस, तो यहाँ पे ये गाड़ी बहुत अच्छा स्कोर करती है। इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग ऑल्सो ये काफ़ी स्कोर करती है, बट अगर आपका थॉट है कि मैं इसको लेन्स में क्विकली टर्न करूँ तो वहाँ पे आप डिसअपॉइंट होगे। इनिशियली ब्रेकिंग जो है आपको वहाँ पे थोड़ा यूज्ड टू इट होने का, मैक्स 1-2 दिन की बात है। वंस यू यूज्ड टू इट यू विल लव द वे दिस कार ड्राइव्स। एंडेवर की एक खासियत ये है कि जब आप इसे चलाओगे यू विल फील किंग ऑफ द रोड हर बार जब भी आप इसमें बैठोगे। जो विजिबिलिटी ये ऑफर करती है, जो प्रीमियमनेस ये आपको देती है, इट फील्स रियली ग्रेट।
अगर मैं हैंडलिंग की बात कर लूँ तो चारों में से सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस एस्पायरिंग आपको एंडेवर और फॉर्च्यूनर ही फील होंगे, मोर टुवर्ड्स द एंडेवर, अगर मैं प्योरली हैंडलिंग की बात कर लूँ। इसमें एनवीएच लेवल्स भी गाड़ी के काफ़ी कंट्रोल है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रेव करते हैं तभी आपको इंजन नॉइज सुनाई देगी, वरना उसके अलावा आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्टीयरिंग व्हील भी गाड़ी का काफ़ी लाइट है, जिस वजह से आपको दिक्कत नहीं होगी वाइल ड्राइविंग इवन फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। अल्टोरस चलाने में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। इसमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन आता है एंड आई मस्ट से मुझे ये गाड़ी काफ़ी पसंद आई है। ये वेल बैलेंस्ड है, ऐसे नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है या बहुत बेहतरीन राइड है या बहुत बेहतरीन हैंडलिंग है। एक परफेक्ट चॉइस है मेरे हिसाब से, जो सब कुछ टिक करती है, परफॉर्मेंस, माइलेज, स्पेस, कंफर्ट, राइड, हैंडलिंग, और ये सब की वजह से मुझे ये बहुत ही बेहतरीन चॉइस लगती है एंड महिंद्रा ने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है। सो ऑल इन ऑल मैं अगर इस गाड़ी के बारे में डिस्क्राइब करना चाहूँगा आपको, तो परफॉर्मेंस इसका थोड़ा लैगी है। अगर आप हार्ड एक्सीलेटर दबाते हो तो रेव हो जाती है गाड़ी, नॉइजी भी हो जाता है थोड़ा हद तक, पर रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो है। ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है गाड़ी की थोड़ी बम्पी है सेकेंड रो के लिए, फ्रंट रो में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हैंडलिंग में भी कोई इशू है नहीं इस गाड़ी की। सो ओवरऑल कंफर्ट में अच्छी है गाड़ी, चलाने में बहुत स्मूथ है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सिटी में घंटों चलाओ, हाईवे पे घंटों चलाओ, आपको दिक्कत आने ही नहीं वाली है। इनफैक्ट विजिबिलिटी आपको कोई भी ये सेगमेंट की गाड़ी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी जो आज हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उन सब का ऑलमोस्ट बॉनेट दिखता है, चलाने में गाड़ियाँ कंफर्टेबल है। और इन सब कारणों की वजह से मुझे अगर एक पिक करनी है तो अल्टोरस इज़ माई पिक हियर। अभी अगर मैं हैंडलिंग की बात कर लूँ तो वहाँ पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए 200 mm के ऊपर आपका ग्राउंड क्लियरेंस हो तो आपको स्पोर्ट्स कार जैसी हैंडलिंग तो मिलेगी नहीं, बॉडी रोल डेफिनेटली एविडेंट होगा और वो आपको सब में आएगा इस सेगमेंट में। ये गाड़ी मुझे चलाने में सबसे अच्छी लगी अगर आप एक एंथुसियास्ट के नज़र से नहीं देख रहे गाड़ी खरीदने को। ग्लॉस्टर में आपको 2 लीटर का इंजन आता है। अब ये वही इंजन नहीं है जो आपको हेक्टर में भी दिया हुआ है। तो जो हेक्टर में इंजन आता है वो कंपस का इंजन है और इस गाड़ी में जो इंजन आता है वो MG का ही खुद का डेवलप्ड इंजन है जो वो अपने दूसरे मार्केट्स में से यूज़ करता है। अब अगर आप पेपर पे देखते हो 218 bhp हाईएस्ट इन द सेगमेंट, पर क्या ये वाकई में उतना पावरफुल है? तो अगर आप आउटराइट परफॉर्मेंस की बात करोगे तो शायद नहीं। इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन, अब अगर मैं हार्ड एक्सीलेटर दबाता हूँ तो इसको थोड़ा समय लगता है टू रिस्पॉन्ड, भले ही वो इसका RPM जल्दी बढ़ जाता है ऊपर जैसे ही आप एक्सीलेटर दबाते हो, पर जो रिस्पॉन्स टाइम है वहाँ पे थोड़ा लैग क्लियरली एविडेंट है। अब ये जो गाड़ियाँ हैं इस सेगमेंट की जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं वो कोई कॉम्पैक्ट SUV तो नहीं है जो आप आउटराइट परफॉर्मेंस देखे, पर इन टर्म्स ऑफ टॉर्क भी दिस इज डिसेंट। इंजन नॉइज बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं है अनलेस आप हार्ड एक्सीलेटर दबाते हैं, पर रोड नॉइज इस गाड़ी में आता है, स्पेसिफिकली टायर की आवाज़। जब आप कहीं पे भी रुकेंगे आप नोटिस करोगे कि आपको विजिबिलिटी गाड़ी में ऑलराउंड अच्छी है और इसके मिरर के साइजेस भी काफ़ी बड़े, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कि यार ये मिरर छोटा है या गाड़ी में दिख नहीं रहा है। वो प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है कभी भी। अब इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी लाइट है, आप टेक्निकली एक हाथ से इसे यू कैन चेंज लेन एंड ड्राइव विद अ लॉट ऑफ ईज, तो वो एक इसके फेवर में क्लियरली जाता है। और इसकी राइड क्वालिटी इज़ गुड, नॉट द बेस्ट। और हैंडलिंग में देखो, अगर आप ये SUV के सेगमेंट में कंपेयर करोगे तो हैंडलिंग आपको यू विल नॉट गेट समथिंग वेरी इंप्रेसिव जैसे आप एक स्कोडा या VW SUV में देखेंगे जो काफ़ी लो रहती है कंपैरेटिवली। तो इसकी हैंडलिंग में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, बॉडी रोल एविडेंट है, पर ये सारी गाड़ियाँ का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़बरदस्त है जिस वजह से ये अच्छी चॉइस बन जाती है। इस गाड़ी में आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, यानी कि मैंने अपनी स्पीड 70 पे सेट की है और मैं लेन चेंज कर रहा हूँ अपनी, ठीक है। अब वो गाड़ी 70 पे नहीं चल रही थी तो इस वजह से मैं इसको ओवरटेक नहीं कर पा रहा था, गाड़ी अपने आप स्लो हो गई मेरे आगे। तो अब देखिए मैं जैसे स्पीड बढ़ा रहा हूँ 70-75 तक जा रहा हूँ और अगर मैं लेन चेंज करके ये लेन में आता हूँ गाड़ी ने अपने आप ब्रेक दबाया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे दोनों पैर मैंने बिठा दिए हैं अलग से। और एक बार मैं फिर अगर अपनी लेन चेंज करूँ तो मेरी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। देखिए अब मैंने कुछ नहीं किया, मेरी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो रही है एंड आई एम डूइंग नथिंग हियर। तो ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, यानी कि अगर मेरे आगे वाली गाड़ी स्लो हो जाती है तो मेरी गाड़ी अपने आप ही स्लो हो जाएगी। अब देखिए आगे वाली गाड़ी ने फिर से ब्रेक दबाया है और वो स्लो हो रहा है धीरे धीरे।
तो इसमें हमारी गाड़ी भी धीरे धीरे स्लो होती जाएगी और वो एक मेरे को बीप देगा कि भाई आपके आगे वाली गाड़ी, अब देखिए उसने ब्रेक दबाया, हमारा स्पीड 60 के नीचे आ गया और उसने फिर से ब्रेक दबाया और हमने सडनली बहुत हार्ड ब्रेक दब गया। मैंने कुछ भी ब्रेक नहीं दबाया यहाँ पे। इन चारों गाड़ियों में से टोयोटा फॉर्च्यूनर ही एक गाड़ी है जिसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के ऑप्शंस मिलते हैं। अब प्रैक्टिकली अगर आप बात करो इन टर्म्स ऑफ आउटराइट परफॉर्मेंस तो ये शायद सबसे फास्टेस्ट ना हो, पर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो बेसिक चाहिए आपको वो एकदम परफेक्ट है। पर अगर आपने कभी कोई बड़ी गाड़ी नहीं चलाई है इससे पहले तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट चॉइस रहेगी, क्योंकि आपका जो डैशबोर्ड एरिया है वो छोटा है, आपको बॉनेट के पूरे एजेस दिखते हैं। अगर आपकी हाइट कम भी है स्टिल यू कैन सी बोथ द एजेस ऑफ द बॉनेट, और ये गाड़ी को अगर आप लेन्स चेंज करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सो यू कैन सॉर्ट ऑफ क्विकली चेंज लेन्स कंपेरेटिवली। बाकी की जो तीनों गाड़ियाँ हैं उनमें आपको ऐसे होगा, वो कहेगी कि यार थोड़ा आराम से चलो, मैं बड़ी गाड़ी हूँ, मुझे इतना मत पुश करो छोटे लेन से, रादर आप मुझे हाई स्पीड्स पे टर्न्स पे यूज़ करो तो बेटर रहेगा। तो ये गाड़ी की इजी पॉइंट ये है कि ये अजाइल ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर थ्री। अगर आप रिस्पॉन्स की बात करते हो तो इसका भी रिस्पॉन्स थोड़ा लैगी है। एक्सीलेटर पे पैर दबाओगे तो ये रेव हो जाती है और जब तक रिस्पॉन्स आता है थोड़ा से एक आध सेकेंड का डिफरेंस आ ही जाता है। तो कोई भी आप चारों गाड़ियों की बात कर लो, चारों में ये आपको फील होगा ही होगा। पर इस गाड़ी में एक ऐसा चीज़ है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये कि इसकी इंजन नॉइस काफ़ी एविडेंट है। पैडल शिफ्टर्स इसमें भी है जिनका रिस्पॉन्स इज डिसेंट इनफ, कुड हैव बीन बेटर, पर मेरे हिसाब से यू आर नॉट डूइंग अ रेस विद दिस कार, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पर अगर आप इसे स्पोर्ट पे चलाओगे तो वहाँ पे रिस्पॉन्स थोड़ा और बेटर है। इसमें आपको पावर और इको मोड दोनों आते हैं। पावर में रिस्पॉन्स इज डेफिनेटली अ लॉट बेटर। इनफैक्ट आप एक्सीलेटर दबाओगे और एक्सीलरेशन थोड़ा इनिशिएट होता है, आई से 1 सेकेंड नहीं, आपको हाफ सेकेंड का डिफरेंस आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पुश। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये बताना चाहता हूँ कि इसका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा हैवी है कंपेयर टू अदर्स, और जब आप ये गाड़ी चलाओगे आपको क्लियरली महसूस होगा कि ये ज़्यादा प्रीमियम नहीं फील हो रही है, बट इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव ऑफ ऑल द कार्स, क्योंकि जो इसकी सीटिंग पोजीशन है विद द विजिबिलिटी पैकेज ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस एस्पायरिंग है। अब अगर मैं बात कर लूँ ऑफ द फोर्ड एंडेवर ऑफ गोइंग ऑन बैड रोड्स, तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स में सबसे अच्छी एंडेवर थी, फिर अल्टोरस आती है उससे ज़्यादा बेटर, एंड ग्लॉस्टर एंड फॉर्च्यूनर को मैं ऑलमोस्ट सिमिलर रेट करूंगा लाइक द एंडेवर इन टर्म्स ऑफ गोइंग ऑन लो स्पीड्स और स्पीड ब्रेकर्स। अब हिल क्लाइंबिंग में चारों गाड़ियों को हमने ट्राई किया। फॉर्च्यूनर वाज एक्सीलेंट, पर एंडेवर स्पेसिफिकली बोलूं तो फर्स्ट सेकंड गियर में कहीं ना कहीं इसमें लैग क्लियरली एविडेंट था। अल्टोरस हमने देखा रिस्पॉन्डेड बेटर देन द एंडेवर, जिस वजह से इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर थी एंड इट वॉज मच मोर ईजियर एंड कंफर्टेबल टू ड्राइव, और जो इसके शिफ्ट थे वो मोर स्मूदर। ग्लॉस्टर सबसे स्लो थी क्योंकि इसका एक मेन रीजन है इसका बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा है, और जब आपने इसको देखोगे चलते हुए ऊपर आप रियलाइज करोगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा गियर शिफ्ट स्मूदर हो सकते हैं और क्विकर हो सकते हैं। और फॉर्च्यूनर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये बिना किसी झिझक के आराम से चढ़ गई फर्स्ट सेकंड गियर में, कोई स्ट्रगल नहीं था इसमें, विच मेड इट वेरी नाइस एंड ईजी टू क्लाइंब अप। अब विजिबिलिटी अगर मैं बात कर लूँ तो ऐसे कोई दिक्कत कोई भी गाड़ी में स्पेसिफिकली नहीं थी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस था, पर चारों के ग्लास एरिया तो काफ़ी बड़े हैं तो ऐसे एग्जैक्टली कहीं प्रॉब्लम नहीं आता था। पर बॉनेट की अगर मैं बात कर लूँ तो वो आपको सबसे बेस्ट अगर बात कर ले तो वो टोयोटा फॉर्च्यूनर में दिखता है, जिस वजह से चलाने में आसान होता है। अब अगर मैं विजिबिलिटी की बात कर लूँ ऑफ हेडलाइट तो एंडेवर का डिसेंट है, हाउएवर अल्टोरस और ग्लॉस्टर की बात कर लूँ तो इनको डेफिनेटली एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है। रात में अगर रोड लिट अप नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगी, एंड सबसे बेस्ट फॉर्च्यूनर था डिस्पाइट नो एलईडी टेक्नोलॉजी यूज्ड ऑन इट। अगर मैं ब्रेकिंग की बात कर लूँ तो एंडेवर की ब्रेकिंग वाज गुड और पेडल फील अच्छा खासा था, और अल्टोरस का उससे बेटर पेडल फील था एंड ज़्यादा कॉन्फिडेंस एस्पायरिंग था। वेरस ग्लॉस्टर में ऐसे लग रहा था शायद बॉडी वेट की वजह से उतना जल्दी नहीं रुक पा रही है गाड़ी, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर हम फॉर्च्यूनर की बात कर ले तो वो भी काफ़ी अच्छे से ब्रेक कर रही थी। अब अगर हम प्राइसिंग की बात कर ले तो चारों गाड़ियों की प्राइसिंग में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल बन जाती है द अल्टोरस एट समवेयर अबाउट 39 लाख रुपीज़ ऑन रोड फॉर द टॉप एंड मॉडल, और वहाँ पे अगर आप एंडेवर और फॉर्च्यूनर को देखते हैं 4x4 ऑटोमेटिक को, तो यहाँ पे इनकी प्राइस
41.5 lakhs ऑन रोड मुंबई बनती है, और वहाँ पे लास्टली जो लेटेस्ट एंट्रेंट है MG ग्लॉस्टर, ये 42.5 लाख रुपीज़ ऑन रोड आती है। अब इन चारों में से आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है? लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू एग्जैक्ट आंसर्स। अगर आपको चाहिए एक हाईली रिलायबल प्रोडक्ट, ये पार्ट तो आपको पता ही है, अगर आपको एक रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए विथ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड बेस्ट रीसेल, फॉर्च्यूनर थी है, हमेशा बेस्ट सेलर रहेगी और लोग इसलिए उसको खरीदते हैं। पर अगर आपको चाहिए ज़्यादा एडवेंचरस ड्राइविंग या मोर फन ड्राइविंग विद दैट वेरी गुड रोड प्रेजेंस, तो आपके पास दो ऑप्शंस हो जाते हैं यहाँ पे। एक तो है फोर्ड एंडेवर, दूसरी है महिंद्रा अल्टोरिस। अल्टोरिस ज़्यादा प्रीमियम फील होती है ऑन द इनसाइड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, पर जो कैबिन की सोफेस्टिकेशन है वहाँ पे एंडेवर एंड अल्टोरिस दोनों इक्वली स्कोर करते हैं। अगर आपको आंख बंद करके सिर्फ फीचर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा फीचर्स, तो MG ग्लॉस्टर आपके लिए बेस्ट चॉइस बनती है। तो ये चारों के ये डिफरेंशिएशंस है। अगर मैं बात करूं ऑफ थर्ड रो सीटिंग, यानी कि अगर आपके पास 7 लार्ज अडल्ट जाते हैं तो वहाँ पे केवल 2 गाड़ियाँ ही आपको 7 सीटर बन जाती है। एक तो है फॉर्च्यूनर और दूसरी है ग्लॉस्टर। अब अल्टोरिस एंड एंडेवर की अगर फ्रंट सीट्स ज़्यादा स्लाइड हो सकती थी या थोड़ा ज़्यादा लेग स्पेस होता था, तो ये दोनों भी अच्छी कंफर्टेबल प्रॉपर लार्ज साइज एडल्ट्स की 7 सीटर बन सकती थी, बट ये नहीं बनी है। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन। अगर मुझे एक गाड़ी पर्सनली लेनी है फॉर माई सेल्फ, इट विल बी ईदर द एंडेवर अगर आई एम लुकिंग एट ड्राइविंग परफॉर्मेंस, पर अगर मुझे सिर्फ प्लसनेस चाहिए एंड आई वांट द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, वहाँ पे अल्टोरिस बिकम्स माई क्लियर चॉइस। तो ये हमारा आज का वीडियो ऑन द 4 लार्ज SUVs। चारों गाड़ियाँ ज़बरदस्त है इन देयर फीचर्स, ड्राइव, एक्सपीरियंस, सबके अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर किए हैं। तो अगर आपको डाउट है अभी भी, इफ़ यू वांट बेटर क्लैरिटी, तो मैं कहूँगा गो टू motoroctane.com/car-consultancy। वहाँ पे डिटेल्स भरिए जो हम आपसे पूछ रहे हैं अबाउट द एग्जैक्ट थिंग्स जो आपको लेनी है इन द कार, और हम आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लैरिफाई करेंगे ऑन अ कॉल। ये सर्विस कोई और आपको नहीं दे रहा है, एंड वी वांट टू हेल्प यू इन डिटेल, और अच्छे से आपके जो भी डाउट्स है सब क्लैरिफाई करना चाहते हैं हम। अगर आपको फास्टर मेथड चाहिए, व्हाट्सएप अस ऑन 8779952811, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, देन यू गो एंड फिल द फॉर्म अगर आपको वो तरीका यूज़ करना है। तो ये था हमारा आज का मोस्ट डिटेल्ड वीडियो ऑन ऑल दीज 4 SUVs। इतने डिटेल शायद ही कोई आप तक पहुंचा पाएगा, वो भी माइन्यूट डिटेल्स जो हमने कवर की है। तो देखा है इतना वीडियो, गेट अ बिग थम्स अप इमीडिएटली। कुछ भी और सवाल हो अबाउट बाइंग तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बता दिया आपको डिस्क्रिप्शन, और फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, और अगर आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए, गो राइट अवे एंड प्रेस दैट बटन, वरना आप मिस कर रहे हैं ऐसे डिटेल्ड वीडियो जो हम आप तक रोजाना पहुंचाते हैं, वो भी केवल हिंदी में। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। लव यू गाइज।